चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे गोदान। उन्नीस सौ छत्तीस प्रेमचंद की रचना है। 1936 गोदान। कितने खंड है गोदान में? कितने कितने पार्ट में? 36 खंड में है ना। आप देखेंगे 1 2 3 4 36 खंड में है। और इसमें एक सवाल पूछा जाता है, जो पूछा गया भी है। प्रश्न लिख लीजिए, वही प्रश्न से ही हम लोग शुरू करते हैं। गोदान के पात्र गोदान के पात्र व्यक्ति विशेष के साथ साथ गोदान के पात्र व्यक्ति विशेष के साथ साथ वर्ग विशेष के भी प्रतिनिधि। तो यहीं से देखना शुरू करते हैं। गोदान के पात्र व्यक्ति विशेष के साथ साथ, बहुत आसान सवाल, वर्ग विशेष के भी प्रतिनिधि, यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? गोदान में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ये 1936 की रचना है और प्रश्न ये कह रहा है कि वो इंडिविजुअल कैरेक्टर तो है, व्यक्ति विशेष तो है, इसके साथ साथ वो वर्ग विशेष, एक क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पेसिफिक क्लास को। यानी इंडिविजुअल तो है ही, इंडिविजुअल कैरेक्टर तो है ही, वो किसी क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल ये, इसका मतलब है कि उस वर्ग की आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते होंगे, सामाजिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते होंगे, सांस्कृतिक चिंतन को रिप्रेजेंट करते होंगे, भाषाई पक्ष को रिप्रेजेंट करते होंगे, समस्या को रिप्रेजेंट करते होंगे। यानी चुनौतियां उस वर्ग की क्या है, या उसके मनोविज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी परिस्थिति क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हो। नहीं, अगर हम एक पात्र को लें जो मुख्य कैरेक्टर है, होरी। होरी तो एक तो ये व्यक्ति वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करता है। वर्ग विशेष का मतलब किसान। किसान यानी होरी कहने से एक किसान का बोध होता है, और होरी कहने से एक व्यक्ति का भी बोध होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो 40 वर्ष का है ना। अभी होरी की उम्र कितनी हुई है? 40 वर्ष। और धनिया की उम्र कितनी हुई है? 36। तो जो होरी कैरेक्टर है एक क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल यही कर रहा है, यानी किसान वर्ग और जमींदारी। अब ये शोषण किस चीज का है? किसान वर्ग का जो शोषण है वो जमींदारी शोषण है, पूंजीवादी शोषण है। हम लोग समझेंगे ये सब होता क्या है। ठीक, धर्म का शोषण है, भाग्यवाद का शोषण है, गरीबी है, अशिक्षा है। और इसके जो मन में चल रहा है, यानी ये जो किसान एक क्लास है, तो उसका एक आर्थिक कंडीशन होगा, उसका एक सामाजिक कंडीशन होगा, उसका एक सांस्कृतिक कंडीशन होगा, उसका लैंग्वेज होगा, उसकी चुनौतियां होंगी, उसके मन में जो बहुत सारी बात चल रही होगी, उसके जीवन की परिस्थितियां होंगी। ये सबको भी रिप्रेजेंट करता है। यानी होरी कहने से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर तो है ही। प्रश्न कह रहा है कि गोदान के सभी पात्र लगभग
व्यक्ति विशेष के साथ साथ एक वर्ग विशेष को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे धनिया एक कैरेक्टर है, तो धनिया एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, किसान की पत्नी, लेकिन वो पूरे किसान वर्ग की, ग्रामीण समाज का जो किसान है और उसकी जो पत्नी, सबको वैसी ही सोचती है जैसे धनिया सोचती है। होरी वही सोचता है जैसे एक औसत रूप से किसान सोचता है। यानी होरी कहते हुए, अब तो 1936 की बात हो गई, और आज 90 वर्ष के बाद भी आपको लगेगा कि किसान जस का तस वैसे ही है, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। केवल सूचना क्रांति के तहत एक मोबाइल उसके हाथ में या उसके बच्चे के हाथ में, जैसे गोबर आज होगा तो गोबर के हाथ में केवल एक मोबाइल होगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा होरी के पास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कम से कम मोबाइल से बात करता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही सीमांत किसान है, वैसे ही किसान मजदूर बन रहा है। यानी होरी मजदूर नहीं बनना चाहता, ये उसका मनोविज्ञान, वो मजदूर नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहता। और आज किसान मजदूर हो रहा है,